तो while लूप क्या होता है? A while loop evaluate the text expression inside the parenthesis. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब while loop के अंदर जो हमारी टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो पैरेंथेसिस के अंदर होती है. इफ़ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ट्रू, अगर वो एक्सप्रेशन जो हमारी पैरेंथेसिस यानी लूप के अंदर है वो अगर ट्रू हो जाती है तो द कोड इनसाइड द वाइल लूप इज एग्जीक्यूट, यानी ट्रू होने पे जो कोड उसके अंदर है, लूप के अंदर है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी वो रन हो जाएगा. इसके बाद क्या होगा? द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएट अगेन, और ये दोबारा से होगा जब तक वैल्यू ट्रू होगी तब तक वो कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जो लूप के अंदर है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, मतलब जब तक वो एक्सप्रेशन गलत नहीं हो जाती है लूप के अंदर की तब तक जो लूप है वो चलता रहेगा. When the text expression evaluate to false, the loop stop. जब टेक्स्ट लूप के अंदर की टेक्स्ट एक्सप्रेशन जब फॉल्स हो जाएगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा. तो इसकी बॉडी को मैं दिखाता हूँ, देखो. एक मिनट. तो ये हमारी लूप की बॉडी है, इसकी टेक्स्ट एक्सप्रेशन ये है. तो लूप जब चलेगा, एक्चुअली में ये डू वाइल लूप का है. हाँ, तो जैसे ये एक वाइल लूप का प्रोग्राम है जिसमें इसकी वैल्यू पहले ही असाइन की गई है. फॉर लूप में सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, लेकिन वाइल लूप में पहले वैल्यू को असाइन करते हैं, उसके बाद वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन को लगाते हैं. जैसे यहाँ पे लगी हुई है कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि, और आई की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 छोटी होगी या फिर 5 बराबर होगी. तो ये प्रिंट क्या करेगा? ये आई को प्रिंट कर रहा है, और जो अपडेशन है, ये जो अपडेट कर रहा है, ये जो होती है वाइल लूप में लास्ट में होती है. पहले इनिशियलाइज किया जाता है, फिर कंडीशन लगाई जाती है, फिर जो आपको प्रिंट करना है वो प्रिंट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे अपडेट किया जाता है वैल्यू को. तो अभी आई की वैल्यू 5 है, फिर आई जो है वो लेस देन है 10 से, यानी 5 है, और छोटा भी है, तो ये अभी ट्रू है, तो आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी. फिर यहाँ पे आएगी आई की वैल्यू अब 6 हो गई है, अपडेट हो गई है, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर से प्रिंट होगा, और ये तब तक होगा जब तक आई 10 से छोटा है. ठीक है. अगर आई की वैल्यू 11 हो जाती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप बंद हो जाएगा. तो इसको हम देखते हैं प्रोग्राम में. तो अब मैं सबसे पहले अपनी एक नई जावा क्लास बनाऊंगा. इसका नाम होगा while_loop, और इसका वेट करते हैं बनने का. तो हमारी जावा क्लास बन चुकी है, और मैं इसमें सबसे पहले ऐड करना चाहूँगा अपनी मेन मेथड को. तो ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, कर दिया. और इसने, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इंट डेटा टाइप से एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा, ये क्या हो रहा है, जिसका नाम होगा num, और num इज इक्वल टू होगा 10 कर लेते हैं. चलो 10 जो होगा हमारे डेटा वेरिएबल का वैल्यू है. तो num में देखो, इंट जो है ये एक डेटा टाइप है, num इसका वेरिएबल है, और इस num के अंदर मैंने 10 को स्टोर कर रखा है. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आई को इनिशलाइज करूँगा, और आई जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.
तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, लेकिन मैंने आई को डिफ़ाइन नहीं किया है कि ये इसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। तो ये जो है ये है इंट आई, जो है वो भी एक इंट है जिसकी वैल्यू 1 है। तो अब मैं चलाऊँगा यहाँ पे अपनी वाइल लूप, और मैं यहाँ पे लिखूँगा अपनी वाइल लूप। अब देखो इसमें हुआ क्या, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर वेरिएबल जो नम है, जिसकी अंदर वैल्यू है 10। उसके बाद मैंने आई को इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू है 1। तो फोर लूप में हम क्या करते थे, फोर लूप में फोर लूप में हम इनिशियलाइज इसके अंदर ही कर देते थे, लेकिन वाइल लूप में हमें बाहर आई की वैल्यू को बताना है। ठीक है, इनिशियलाइज बाहर ही करना है। अंदर क्या करना है, अंदर हमें अपनी एक्सप्रेशन डालनी है, यानी कंडीशन डालनी है। कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मैं कंडीशन डाल सकता हूँ कि जो आई की वैल्यू है, जो आई है वो लेस देन इक्वल टू है नम के, किसके, नम के लेस देन है हमारा आई। तो ये हमारी कंडीशन है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करना चाहूँगा कि ये वैल्यू, अगर आई की वैल्यू जो कि 1 है और नम की वैल्यू जो 10 है, ये जब तक ट्रू होगी तब तक क्या प्रिंट करना है, तब तक प्रिंट कर देना है आई को। तो मैं प्रिंट करूँगा आई को, और ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, कर दिया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा आई को। अब आई की वैल्यू को ही मैंने क्यों प्रिंट किया, तो जाहिर सी बात है 10 तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो मैंने डिफाइन कर रखा है। तो 10 अगर मैं नम को प्रिंट करूँगा तो 10 ही प्रिंट होगा, लेकिन मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट चाहिए। तो उसके लिए मैंने दो वेरिएबल्स को आपस में एक कंडीशन डाल दी है उनके बीच में, कि आई की जो वैल्यू है वो नम की वैल्यू से छोटी है। नम की वैल्यू है 10, आई की वैल्यू है 1, और ये वैल्यू ट्रू है, मतलब छोटी है, सही में छोटी है, 1 10 से छोटा है। तो ये आई की वैल्यू 1 को प्रिंट कर देगा। अब बोलोगे लूप में तो अपडेट होता है, तो हाँ, अपडेट जो करेंगे हम लोग वो यहीं पर करेंगे। यहाँ पे मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। तो मैं पूरा सा स्ट्रक्चर जो है इसकी बॉडी में फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप लेते हुए एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नम। इसके अंदर मैंने 10 वैल्यू जो है वो मैंने इसके अंदर स्टोर किया। फिर से मैंने एक और डेटा टाइप बनाया इंटीजर जिसकी वैल्यू है आई, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने ए को स्टोर किया। अब मैंने वाइल लूप में कुछ ऐसा कंडीशन लगाया है कि आई की जो वैल्यू है वो नम की वैल्यू से छोटी हो या बराबर हो। बराबर मतलब या तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, तो जो नंबर है वो 10 है, और आई की वैल्यू है 1, तो 1 तो 10 से छोटा है, और ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू डिफाइन कर रखी है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 है, फिर से इस कंडीशन के अंदर घुसेंगे। आई की वैल्यू अब 2 है, नम जो हमारा 10 है, और 2 10 से छोटा है, जो 2 है वो 10 से छोटा है, और ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो क्या करेगा, आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही 3 फिर से अपडेट हो जाएगा, और अब वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 जो है वो भी छोटा है 10 से, फिर से प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इक्वल टू मैंने क्यों लगाया, इक्वल टू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ना लगाऊँ तो ये 1 से लेकर 9 तक ही प्रिंट करेगा, लेकिन हमें 10वां नंबर भी चाहिए, तो 10 10 के इक्वल होगा तब भी आई को प्रिंट कर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने लगाया। तो अगर आई की वैल्यू 11 हो गई तो ये लूप यहीं पे बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद इस लूप से बाहर निकल के ये प्रिंट कर देगा कि ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, हाँ, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कि वाइल
वाइल लूप एंड। तो यहाँ पे जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तब इस लूप से बाहर निकल के ये वाली लाइन को प्रिंट कर देगा जो कि है वाइल लूप एंड, मतलब वाइल लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है जो 1 है, उसके अंदर वैल्यू है 10। फिर से मैंने क्या किया, आई को इनिशियलाइज कर दिया कि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। वैसे ये भी एक वेरिएबल और ये इसका डेटा टाइप है। वाइल लूप में मैंने कंडीशन क्या रखी है, दो वेरिएबल में आपस में एक ऐसी कंडीशन है कि आई की वैल्यू जो नम है उससे छोटी होगी या उसके बराबर होगी, तब तक आई को प्रिंट करते रहो और उसको अपडेट करते रहो। तो और जब ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तब ये प्रिंट हो जाएगा, इस लाइन से ये बाहर निकल जाएगा और ये लाइन नंबर 12 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे जो है वाइल लूप काम करता है। फॉर लूप में था कि सब कुछ एक ही में था कि हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, कंडीशन लगाई और अपडेट कर दिया और यहाँ पे प्रिंट चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन हमें वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले करना होता है। वाइल लूप के अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर जो है यहाँ पे हमें अपनी एक्सप्रेशन यानी कंडीशन को लगाना होता है और इसके बाद इस लूप के अंदर हमें जो प्रिंट करना है वो लगाना होता है और उसके नीचे हमें अपडेट करना होता है। तो ये होता है। तो वाइल लूप में ऐसा ही करना था। ठीक है, फॉर लूप में सब कुछ एक जगह आ जाता है। वाइल लूप में कुछ नहीं होता, पहले इनिशियलाइज पहले कर देना होता है बाहर, उसके वाइल लूप के पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लगती है और लूप के अंदर हमारी अपडेट करने की और जो प्रिंट करने की ये लाइन है ये चलेगी। ठीक है, जब तक लूप ट्रू है तब तक चलता रहेगा, जब फॉल्स हो जाएगी तो लूप ख़त्म हो जाएगा और जो भी बाहर की लाइन है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, एक सवाल और है कि लूप जो है कब तक एग्जीक्यूट होता रहता है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप जो है एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा और लूप से बाहर निकल जाएगा। उसके आगे जो प्रोग्राम होगा या लाइन होगा उसके क्या करेगा कि वो लाइन जो लूप ख़त्म होने के बाद जो उसके बाहर है उस लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वैल्यू कंडीशन जो है आई की वैल्यू छोटी है नम से, तो जब तक ये छोटी है और बराबर है तब तक एग्जीक्यूट होगा लूप। ठीक है, लेकिन अगर आई की वैल्यू बड़ी हो जाती है नम से तब यहाँ पे ये वैल्यू जो लूप है वो रुक जाएगा क्योंकि कंडीशन जो है वो गलत हो चुकी है और बाहर निकल के जो अगली लाइन इसको मिलेगी उसे ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं इस लूप को रन करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा और देखते हैं हमारा आउटपुट 1 से लेकर 10 तक आता है कि नहीं। तो और ये हमारा जो प्रोग्राम है छोटा सा वाइल लूप का वो रन हो चुका है। यहाँ 1 2 3 4 और ऐसे ही 10 तक प्रिंट हो चुका है और 10 के बाद वाइल लूप बंद और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। तो बस इतना ही था वाइल लूप में। तो आई होप कि आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा और इससे पहले वाली जो वीडियो है फॉर लूप वो भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपने फॉर लूप वाली वीडियो नहीं देखी और आपको फॉर लूप के बारे में नहीं मालूम है या लूप के बारे में नहीं मालूम है तो आप उस वीडियो में जाएं और जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। और ठीक है, जैसा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।